Students, I am Miss Neha. Today I am going to teach you lesson 1 from the subject Social Studies, Source of History. Okay, but before it, let me tell you what is history. History क्या होता है? So, history is the study of past events occurring before the written of systems were started. मतलब पहले के समय में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशंस हमें किसके थ्रू मिलती है? सोर्स ऑफ हिस्ट्री. बट व्हाट इज़ हिस्ट्री? सो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट. पहले के समय में या हमारे जो पूर्व काल है उस समय में अर्ली एजेस में कैसे कॉमन पीपल्स किंग्स और उनके एडमिनिस्ट्रेशंस रहा करते थे, उनकी इंफॉर्मेशंस के बारे में हमें सोर्स ऑफ हिस्ट्री के से पता पड़ता है. बट ये सोर्स कहाँ से हमें मिले हैं, ये सोर्स होते क्या है? सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस फ्रॉम दिस चैप्टर सोर्स ऑफ हिस्ट्री. Early in the morning, you receive a newspaper which makes you aware of the daily events and incident. After some times, these events become the past. We call the dates and times and when the same time of incident happen. Photographers and details information given of the past event in the newspaper help us information by newspaper. So newspaper is also a source of history because इसमें जो printed photographs detailed informations होती है it is also preserves some information और यही information हमें आगे काम आती है हमारे future में. Okay. In the above painting you can see a stamp, an ideal, a seal, utensils, vessels and various other tools. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यूटेंसिल्स हैं जो बर्तन वो लोग यूज़ किया करते थे हिस्ट्री में, पास्ट में, टूल्स, इक्विपमेंट्स. वी कम टू नो हिस्ट्री थ्रू सच सोर्स और हमें हिस्ट्री के बारे में इसी के थ्रू पता पड़ता है. It is necessary to have knowledge of past and to know and understand the present situation. We know history of thousands of years from old and ancient buildings, forts, temples, step wells and other sites. Let us understand this with the help of an activity. And हमें जब हम टूरिस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स, टूल्स, यूटेंसिल्स, इंस्क्रिप्शन दिखते हैं. सो ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे हिस्ट्री के ऊपर, हमारे पास्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं, वही ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को हमारे लिए प्रिजर्व करके रखते हैं सो दैट हमारे फ्यूचर में ये हमें यूज़फुल होती है. When we collecting articles, photographs and pictures of paintings, we gather historical information and we might even know some people who have collect of old paintings. बहुत से लोगों की हॉबी होती है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स कलेक्ट करने की. एंड बाय कलेक्टिंग दिस थिंग्स लाइक ओल्ड नोट्स, ओल्ड कॉइन्स, ओल्ड स्टैम्प्स, पुरानी पुरानी चीज़ों को जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उससे इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट आवर पास्ट. दिस ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज पास्ड ऑन टू अस बाय अर्ली जनरेशन्स और यही ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन हमें हमारी अर्ली जनरेशन से मिली है. In the month of December 2000, a Millennium Gallery called Millennium Gallery famous for source of history जहाँ पर एक न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था दैट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट 20th सेंचुरी द पीपल एंड इंसिडेंट्स हैपन. 20th सेंचुरी में जो लोगों के साथ में जो इंसिडेंट्स हुए थे, कुछ इवेंट्स हुए थे, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पर रखी गई थी? मिलेनियम गैलरी में इन द month of December 2000.
You are aware of the incident and personality of the 20th century from articles and photographs. हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? आर्टिकल्स और फोटोग्राफ्स के थ्रू. ओके, बट since our history is very ancient, we are always eager to know that people were eating and wearing, in how they lived, and in what type of houses, and the activities that were a part of their daily life. हमें पर्सनालिटीज़ और इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाती है? कुछ न्यूज़पेपर, कुछ मैगजीन्स, कुछ आर्टिकल्स के थ्रू. बट इन प्रीवियस टाइम, पहले के समय में कैसे लोग सर्वाइव करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे घर में रहते थे, उनका कैसा डेली रूटीन होता था, राइट हाउ वो कैसे अपनी चीज़ों को मेमोराइज, मतलब यादगारी के लिए संभाल के रखते थे, आगे याद करके रखने के लिए. तो उसके लिए वो क्या यूज़ किया करते थे? ताड़पत्र और भोजपत्र, जिस पर लिख कर वो नोट डाउन करते थे. सो ताड़पत्र, we can know about the past through various sources, and the Tadpatra and the Bhojpatra manuscript written mostly in the Pandu script on some of them. Now Pandu script is written on Tadpatra and Bhojpatra. What is Bhojpatra? It is a bark, मतलब एक पेड़ की छाल है जिसके ऊपर पहले के समय में लोग अपनी मेमोरीज़ लिखा करते थे. जैसे हम आज डायरी में नोट डाउन करते हैं हमारी चीज़ें, उसी तरह वो उस समय पेड़ों की छाल पर लिखा करते थे. बट उस समय इतनी उनके पास में चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, तो उनका प्रॉपर टेक केयर नहीं कर सकते थे, इसलिए इंसेक्ट क्या करते थे? उन्हें खा जाते थे, डिस्ट्रॉय कर लेते थे. बट जब गवर्नमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आई, हिस्टोरिकल चीज़ें आई, तो गवर्नमेंट ने उनको प्रॉपर टेक केयर करना स्टार्ट किया एंड उन्हें म्यूज़ियम में रखना स्टार्ट किया, सो दैट आज हमें उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है बाय द म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, टेम्पल्स. ओके, यूजिंग दिस सोर्स वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक लाइफ इन एंशिएंट टाइम. और इन्हीं के थ्रू हमें राजा और उनके राज्य, उनके जो अचीवमेंट्स थे, उन्होंने कितनी टेरिटरीज अचीव कर ली थी, कहाँ कहाँ उनका राज्य हुआ करता था, उस समय लोग किस तरह अपनी लाइफ में सर्वाइव करते थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें भोजपत्र और ताड़पत्र के थ्रू मिलती है. नाउ वी कम टू द स्टोन इंस्क्रिप्शन. व्हाट इज होते हैं? कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके नीचे एक पत्थर रखा होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है. तो वाई इट इज़ रिटन ऑन अ स्टोन? दिस थिंग इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन. उसे क्या कहा जाता है? इंस्क्रिप्शन कहा जाता है. सो इन एंशिएंट टाइम्स, men incidents like achievements of king, written of order, and territories with other states were carved on stones on मेटल प्लेट्स. कहाँ पर लिखा जाता था? पत्थरों के ऊपर और मेटल प्लेट्स पर लिखा जाता था ताकि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो. दिस मेटल प्लेट्स एंड स्टोन्स रिटन नोन एज इंस्क्रिप्शन, और इन्हें क्या कहा जाता था? इंस्क्रिप्शन, जो कि आज भी एग्जिस्ट है और वो प्रिजर्व करके रखी गई है. कहाँ पर? म्यूजियम्स में या नेशनल आर्chives ऑफ दिल्ली में. वेसल्स, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स, कैसी चीज़ें वो यूज़ किया करते थे, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते थे, कौन से कैसे ऑर्नामेंट्स पहनते थे, कौन से टूल्स यूज़ करते थे. ड्यूरिंग वैकेशन द यूटेंसिल्स, स्टोन टूल्स एंड ancient ornaments are found which help us to know the history of ancient times. और we get to know this from the history of ancient time, मतलब कि कैसे इक्विपमेंट्स, टूल्स और किस चीज़ के बने होते थे, ये हमें इन सोर्स से पता पड़ता है. जैसे जस्ट एज द आर्कियोलॉजिस्ट टू, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं, वो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, वो उसे प्रिजर्व करके रखते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं कि ये कौन से समय का है, उस समय कौन से राजा हुआ करते थे, किस राज्य का है. वी टू कैन नो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट
पुराने स्टोन्स, इंस्क्रिप्शन, पेंटिंग और मेटल प्लेट्स जो कि अगर हम रिसर्च करें या हम इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहें तो हम कर सकते हैं और हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। जैसे कि आपके लेसन में एक असाइनमेंट दिया गया है, दैट इज़ कि हमारे विलेज का कोई एक पुराना पेड़ आप ढूंढ सकते हैं, उसका कितने साल पुराना पेड़ है, आसपास से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ओल्ड टेम्पल कौन सा है, मोनूमेंट कौन सा है। सो दिस रिसर्च इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। इसके ऊपर रिसर्च जब हम करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं अबाउट आवर पास्ट। ओके, सो हमें हिस्ट्री से बहुत कुछ पता पड़ता है। ओके, सो आई होप you understand this lesson by this source of history. Okay, thank you.